हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जैक्वार्ड लूम नामक एक मशीन के बारे में जो कि 1801 में बनी थी वहां तक हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सन 1822। सन 1822 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स बेवेज। चार्ल्स बेवेज जो कि इंग्लैंड देश से बिलोंग करते थे। चार्ल्स बेवेज जो कि इंग्लैंड देश से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक मशीन बनाई, एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ये मशीन भाप के द्वारा चलती थी, स्टीम के द्वारा। यह मशीन भाप के द्वारा चलती थी, लेकिन इसका जो प्रयोग था, उन्होंने प्रयोग किया, आविष्कार किया इस मशीन का, यह सफल नहीं हो पाई, ये फेल हो गई थी, ये प्रयोग के अंदर फेल होगी। फिर इन्हीं वैज्ञानिक ने सन 1842 के अंदर एक दूसरी मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। जिस मशीन का नाम था एनालिटिक इंजन कब बनाई? 1842 के अंदर। यह मशीन का आविष्कार सफल हुआ। इस मशीन का आविष्कार सफल हुआ क्योंकि यह मशीन एक सिद्धांत पे कार्य करती है। यह मशीन एक सिद्धांत पे काम करती है जो कि है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यह मशीन एक सिद्धांत पे काम करती है जो कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जैसे 3 + 4 प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 7। यह मशीन इस सिद्धांत पे काम करती थी, उसकी वजह से यह एक सफल परीक्षण हुआ। और इस सिद्धांत पर ही आज के जितने भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी चल रहे हैं, डिब्बे जितने भी चल रहे हैं, वो सारे के सारे इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह से चार्ल्स बेवेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेवेज। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था कमेंट बॉक्स में करने के लिए, आप सभी ने सही आंसर दिया। जल्दी से इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनालिटिक इंजन, जो ये एनालिटिक इंजन था, इसके अंदर एक कोडिंग डाली गई थी। इस एनालिटिक इंजन के अंदर एक कोडिंग डाली गई थी, जिसे डाला था एक महिला थी जिसका नाम था लेडी अगस्ता। इस लेडी अगस्ता ने एनालिटिक इंजन मशीन में एक कोडिंग डाली थी। उसी कारण लेडी अगस्ता को दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर महिला कहा जाता है। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर महिला किसे कहा जाता है? लेडी अगस्ता को कहा जाता है, क्योंकि जो एनालिटिक इंजन था उसके अंदर एक कोडिंग डाली थी, जैसे बाइनरी कोड होता है वैसे ही कोडिंग थी। उस कोडिंग को डाला था किसने? लेडी अगस्ता ने। उस लेडी अगस्ता को दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर महिला कहा जाता है। दोबारा देखो, सन 1822 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स बेवेज, जो कि किस देश से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, जो कि भाप द्वारा चलती थी, लेकिन इस मशीन का आविष्कार किया गया था, यह सफल नहीं हो पाया।
उसके बाद इन्हीं वैज्ञानिक ने सन 1842 के अंदर एक मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन यह एक सफल आविष्कार साबित हुआ। उसकी वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यह एक सिद्धांत पे काम करती थी, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इसी वजह से यह एक सफल प्रयोग हुआ। उसके बाद एनालिटिक इंजन के अंदर एक कोडिंग डाली गई थी। इस कोडिंग को डालने वाली महिला का नाम था लेडी अगस्ता। लेडी अगस्ता। इसी कारण प्रथम प्रोग्रामर, दुनिया की पहली प्रोग्रामर महिला किसे कहा जाता है? लेडी अगस्ता को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सन 1890। सन 1890 के अंदर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था हरमन होलेरिथ। उस व्यक्ति का नाम था हरमन होलेरिथ, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। किस देश से? अमेरिका से बिलोंग करते थे। इन्होंने पंच कार्ड का उपयोग किया। इन्होंने पंच कार्ड का उपयोग किया। इन्होंने पंच कार्ड का उपयोग किया जिससे एक कंप्यूटर बनाया गया पंच कार्ड से। और जिस कंप्यूटर का उपयोग, इस कंप्यूटर का उपयोग अमेरिका की प्रथम जनगणना में किया गया। जो कंप्यूटर बना था उसके अंदर पंच कार्ड का उपयोग किया गया और इस पंच कार्ड के द्वारा जनगणना, अमेरिका की प्रथम जनगणना का प्रयोग किया गया था उसके अंदर। फिर इन्हीं वैज्ञानिक ने एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 में एक कंपनी थी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 में स्थापित की, जिसे बाद में 1924 में नाम बदलकर IBM, आप सभी ने सुना होगा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका पहला नाम था टर्बुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हरमन होलेरिथ के द्वारा। बाद में 1924 के अंदर उसी कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? IBM की फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कब? 1924 में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा? हरमन होलेरिथ को। नोट करो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 1990 के अंदर हरमन होलेरिथ नाम के व्यक्ति ने पंच कार्ड के उपयोग से एक मशीन या फिर एक कंपनी स्थापित की थी जिसका नाम था टर्बुलेटिंग मशीन कंपनी, जिसका उपयोग अमेरिका की प्रथम जनगणना में किया गया था। और उसी मशीन का नाम सन 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था। उसके बाद सन 1941 में दो
दो व्यक्ति थे जिनका नाम था J.P. एकर्ट और दूसरे व्यक्ति का नाम था J.W. मोसले। दो व्यक्ति थे और यह अमेरिका देश से बिलोंग करते थे, अमेरिका देश से बिलोंग करते थे और इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ENIAC, जिस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि यह दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? ENIAC, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था ENIAC। किसने बनाया? J.P. एकर्ट, J.W. मोसले ने। किस देश से थे? अमेरिका से। क्या नाम था? ENIAC। अब ENIAC की फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोबारा देखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक हो गया विद्युत द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत द्वारा। न्यूमेरिकल हो गया गणना, जो कि न्यूमेरिकल 1 2 3 4 है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ही है। फिर इंटीग्रेटेड हो गया जोड़कर रखना, ऑटोमेटिक हो गया समय अपने आप, और कंप्यूटर संगणक हो ही गया। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो गणनाओं को जोड़कर, ऑटोमेटिक समय जोड़कर गणना करता था, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? ENIAC। किसने बनाया था? J.P. एकर्ट और J.W. मोसले। अब आप बोलोगे सर नाम काफी टफ है, याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए एक तरीका बता देता हूं, एकर्ट और मोसले। देखो, एक फ्लिपकार्ट सुना होगा नाम आपने सभी ने, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी मंगवाते हैं तो उसमें फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं हम अपनी दैनिक जीवन के अंदर। तो देखो, एक फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से आप ऐसे याद रख लेना कि फ्लिपकार्ट से मूंगफली मंगवाई, फ्लिपकार्ट से कार्ड एकर्ट हो गया और मूंगफली से मोसले हो गया। फ्लिपकार्ट से क्या मंगवाई? मूंगफली मंगवाई। तो ऐसे करके याद रह जाएगा। और फ्लिपकार्ट से मंगवाई है तो ऑनलाइन, और ऑनलाइन होगी तो कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, और कंप्यूटर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? J.P. एकर्ट और J.W. मोसले ने। नाम क्या था उस कंप्यूटर का? ENIAC। कब बनाया था? 1941 के अंदर, 1941 के अंदर। जल्दी से नोट करो। देखो, सन 1941 में एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम J.P. एकर्ट और दूसरे का J.W. मोसले। नाम याद रखने के लिए, फ्लिपकार्ट से मूंगफली मंगवाई। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? एकर्ट और मोसले ने। किस देश से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। कौन सी मशीन बनाई? ENIAC मशीन बनाई, जो कि दुनिया की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फुल फॉर्म देख लो इसकी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर जिसका नाम था SDEC। सन
1947 के अंदर, सन 1947 में, सन 1947 के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोरिस विल्क्स, और ये यूके से बिलोंग करते थे। यूनाइटेड किंगडम हो गया ब्रिटेन, ये यूके से बिलोंग करते थे। और इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, मशीन बनाई, कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एडसेक। जिसका नाम क्या था? एडसेक। एडसेक एक ऐसा कंप्यूटर था, दुनिया का प्रथम ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रख सकते थे, डाटा को स्टोर करके रख सकते थे। डाटा स्टोर, तो स्टोरेज के लिए स्टोर मतलब भंडारण हो गया, स्टोर करने वाला प्रथम कंप्यूटर क्या था? एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेड स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डाटा को स्टोर कर सकता था। किसने बनाया? मोस्ले विल्कस ने। किस देश से बिलोंग करते थे? यूके से। कब बनाया? 1947 के अंदर। अब आप ऐसे याद रख लो कि सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमें सभी व्यक्तियों का डाटा रखना था। तो उसी समय यूके के एक व्यक्ति, और यूके से ही हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटेन से, तो वहां के एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोरिस विल्कस, जिसने एक कंप्यूटर बनाया। उसका नाम था एडसेक, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जल्दी से नोट करो। सन 1947 में मशीन बनाई मोरिस विल्कस ने, एडसेक, जो कि स्टोर करने वाली पहली मशीन थी या पहला कंप्यूटर था। उसके बाद सन 1950 में हमारे कानून बना, लेकिन सन 1950 के अंदर एक और कंप्यूटर बना था। सन 1950 के अंदर एक और कंप्यूटर बना था एडवेक नाम का, जिसे बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन। जिसे किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। और उस मशीन का नाम क्या था? एडवेक। उस मशीन का नाम क्या था? एडवेक था। अब इस एडवेक की विशेषता क्या थी? इस एडवेक की विशेषता यह थी कि यह काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करता था। यह कोई भी काम, चीजों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके काम करता था। एडवेक की फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें था डिस्प्ले और इसमें हो जाएगा डिस्क्रिएट। उसमें था डिस्प्ले, इसमें होगा डिस्क्रिएट। वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो चीजों को अलग अलग भागों या पार्टों में विभाजित करके उस पे काम करता था। चीजों को अलग अलग भागों में विभाजित कर उन पे काम करता था। दोबारा देखो, सन 1950 के अंदर
एक व्यक्ति थे जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की विशेषता क्या थी कि यह अलग अलग पार्टों में विभाजित होकर कोई भी काम है उन्हें पूरा करता था। उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था नेक्स्ट 1951। सन 1951 के अंदर एक कंप्यूटर बना यूनिवेक। एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था यूनिवेक। अब देखो ये यूनिवेक कंप्यूटर है, ये किसने बनाया था? ये उन्हीं व्यक्तियों ने बनाया था जिसमें हमने एक ट्रिक लगाई थी, फ्लिपकार्ट से क्या मंगवाया? मूंगफली मंगवाई। तो यूनिवेक कंप्यूटर बनाया था जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोसले ने। इन दोनों व्यक्तियों ने ही एक कंप्यूटर बनाया यूनिवेक। अब ये यूनिवेक कंप्यूटर बनाया, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल। यूनिवेक हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर, इसमें जो पहले कंप्यूटर इन्होंने बनाया था उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, मशीनी भाषा 0 और 1। तो उसके बाद इन्होंने इसमें प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया था जिससे यूनिवर्सल हो गया पूरे विश्व के अंदर, पूरी जगह कंप्यूटर नॉर्मली यूज होने लग गया था। वो जो पहले कंप्यूटर बनाया था उसमें क्या था कि उसमें 0 और 1 की लैंग्वेज यूज होती थी, तो उसको पहले पढ़ना पड़ता था। 0 का क्या यूज है, 1 का क्या यूज है, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता था। तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने एक नया कंप्यूटर बनाया। उन्होंने ये सोचा कि हमने तो बना दिया, हम तो इस कंप्यूटर को चला सकते हैं, लेकिन बाकी दुनिया कैसे चलाएगी? इसलिए इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल के और एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किसने बनाया? जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोसले के अंदर। फिर एक नोट डाल के आप याद रख लेना दिमाग में भी और नोटबुक में भी याद करना कि 17 अक्टूबर सन 2000, 17 अक्टूबर सन 2000 को एक अधिनियम पारित हुआ था। 17 अक्टूबर 2000 को एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक कानून बना था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की, जैसे हम ये मेल आईडी चला रहे हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, तो इस एक्ट के द्वारा एक व्यक्ति का एक ही मेल पर और पासवर्ड पे उसका अधिकार होता था। अगर कोई वो चुरा के और कुछ गलत काम करे तो उसके द्वारा सजा का प्रावधान दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ है। 17 अक्टूबर सन 2000 को एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत कोई भी साइबर क्राइम करेगा तो वह साइबर एक्ट के तहत, साइबर कानून के तहत सजा का हकदार होगा। आशा करता हूं इतना करवाया गया मेरे द्वारा आपको समझ में आया होगा। तो जो इसके फर्स्ट यूजर है डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल के, वो उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।